हेलो। आज का टॉपिक है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। तो बेसिकली हमारा टॉपिक में दिया है इंडोक्राइन ग्लैंड, लैग डक्ट एंड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। तो बेसिकली इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो उसमें डक्ट नहीं होती है, डक्ट, तो इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। दिगर सिक्रीशन, ये जो सिक्रीट करती है इसको हार्मोन बोलते हैं। और द क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड and released into the blood and transport to distantly located target organ has current scientific definition। तो यदि इसकी क्लासिकल डिफिनीशन के बारे में बात करें तो केमिकल जो प्रोड्यूस होता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और जाता कहाँ पे है, इनटू ब्लड। ब्लड में रिलीज होता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। जहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे जाके ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है हार्मोन, which act as intercellular messenger and producing trace amount। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि एक इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है और ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट है ये आपका हार्मोन और इंट्रासेलुलर है, इंट्रासेलुलर मैसेंजर और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, बहुत ही कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत सारा आपका हार्मोन प्रोड्यूस होता है एक साथ, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हार्मोन वहाँ से सिक्रीट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी आपके इंडोक्राइन ग्लैंड लीजिए। द न्यू डेफिनेशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे बेसिकली इम्पोर्टेंट ये है कि हार्मोन जो है सिक्रीट हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे जो ग्लैंड होती है वो कैसी होती है, इंडोक्राइन ऑर्गेनाइज होती है कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे मतलब लोकेटेड होगी। जैसे कि हाइपोथैलेमस आपका ब्रेन ब्रेन में होती है, फोरगेट पार्ट में होती है। तो कौन सा पार्ट कहाँ पे, कौन सी ग्लैंड कहाँ पे पाई जाएगी, तो ये ऑर्गेनाइज है। तो इसीलिए लिखा है कि ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इनवर्टिब्रेट पजेस वेरी सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन, उसमें बहुत कम हार्मोन होते हैं, सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है। whereas a large number of chemical act as hormone and provide coordination in the vertebrate की बात करें तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल होता है जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है और वो वर्टिब्रेट में कोऑर्डिनेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसमें बहुत ही कुछ हार्मोन ही होता है। अब ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो उसी की बात कर लेते हैं आज। इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है कि जो आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड है वो आपके बॉडी पार्ट में डिफरेंट आपके बॉडी में डिफरेंट प्राण पार्ट में लोकेटेड है। डिफ्यूज टिश्यू फिर कह रहा है कि कंस्टिट्यूट द इंडोक्राइन सिस्टम, जो इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं पिट्यूटरी, इसमें कौन सी ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड आती है। पिट्यूटरी हो गई, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आपकी हो गई, एड्रिनल ग्लैंड होगी, पेनक्रियाज हो गया, पैराथायराइड, थाइमस हो गया एंड गोनेड्स। तो ये आपकी सारी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। गोनेड्स में आपका टेस्टिस ओवरी आ जाएगा, टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, ये तो पता ही होगा। तो आर द ऑर्गेनाइज्ड, ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वही हमने बताया है। और इंडोक्राइन बॉडीज होती हैं जो आपके बॉडी में होती हैं। इन एडिशन टू दीज, इसके अलावा सम अदर ऑर्गन जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, लीवर, किडनी, हार्ट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ये सारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इन ग्लैंड के अलावा आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर फंक्शन जो है मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड का एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। ये आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, बेसिकली इसमें हम कवर करेंगे आपकी, और जो ये ग्लैंड आपकी बच जाएंगी वो अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे।
तो हाइपोथैलेमस में आप देख सकते हैं, आपको हम डायग्राम एक दिखा दे रहे हैं। ये है, ये आपका हाइपोथैलेमस का डायग्राम है। ये यहाँ पे न्यूरोसिक्रीटरी सेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये फोरगट का जो पार्ट होता है, और बेसिकली ये क्या है, एंडोक्राइन ओरिजिन जो होती है वो एक्टोडर्म होती है इसकी ओरिजिन। और ये हाइपोथैलेमस आपके फोरगट्स की जो ये एक्टोडर्मल लाइनिंग होती है, वहीं से ये ओरिजिनेट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस से ही, हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंड पार्ट है। ये हाइपोथैलेमस से ही एक्सटेंड कर जाती है और ये यहाँ पे स्वेल कर जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूरोसिक्रीटरी सेल पाई जा रही हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या, ये आपका ये वाला पार्ट जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, और इधर आपका है एडिनो हाइपोफाइसिस। पास डिस्टेलिस भी इसको बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस को। और पार्स नर्वोसा हो गया आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इसके जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। ये आपका जो होता है वो एडिनो हाइपोफाइसिस का ही पार्ट होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट हो गए आपके, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, दो आपके पार्ट हो गए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, आप देख रहे हैं कि इसमें न्यूरोसिक्रीटरी सेल जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे देख रही हैं, डायरेक्टली यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट जो है पिट्यूटरी का, ये तो हाइपोथैलेमस हो गए, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर लोब है आपका। तो ये डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ पे पोस्टीरियर में नहीं कनेक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ही यहाँ पे होता है, आप देख सकते हैं। तो पिट्यूटरी दो पार्ट में हो गया आपका। एडिनो हाइपोफाइसिस की यदि हम बात करें, एडिनो हाइपोफाइसिस में एक होगा पास डिस्टेलिस हो गया, और ये बीच में जो होता है वो पास इंटरमीडिया। तो यहाँ पे आप देख रहे थे न्यूरोसिक्रीटरी सेल यहाँ पे हाइपोथैलेमस में होती हैं, और ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल एंटीरियर पिट्यूटरी में देख रहे हैं डायरेक्टली कनेक्ट हैं यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी से। यहाँ से ये हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। लेकिन आप एंटीरियर पिट्यूटरी में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन सिस्टम होता है, तो उसके थ्रू सिक्रीशन होता है। और इस एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ये दिया हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डायरेक्ट रेगुलेशन होता है, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देख रहे हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल डायरेक्टली अटैच होती हैं, तो यहाँ पे न्यूरल रेगुलेशन जो होता है वो हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। तो ये एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है लाइन, पोस्टीरियर पिट्यूटरीज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुँचता है थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुँचता है। तो आप देख सकती हैं यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी के थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुँचता है ये हार्मोन, एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट न्यूरो रेगुलेशन होता है और यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये दो डिफरेंस है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट न्यूरो रेगुलेशन नहीं होता है,
ये नॉन न्यूरल रेगुलेशन होता है, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुँचता है, और यहाँ पे ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोनों डिफरेंस। These hormone originating in the hypothalamic neuron passes through axon and release from their nerve ending। ये हार्मोन जो होते हैं वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ओरिजिनेट होते हैं एंड पास होते हैं थ्रू एक्जॉन एंड रिलीज नर्व एंडिंग जो होती है एक्जॉन की, वहाँ पे ये रिलीज हो जाते हैं। तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ये हार्मोन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल यहीं से ये रिलीज होता है, और ये पिट्यूटरी से वो यहाँ पे सिंथेसाइज होता है और रिलीज होता है पिट्यूटरी से। ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये आपका ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा, पास डिस्टैलिस, और बीच वाला होता है पास इंटरमीडिया। ये एडेनोहाइपोफाइसिस का ही पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट होता है। तो हाइपोथैलेमस का हम ऊपर से देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन फोर ब्रेन। जो फोर ब्रेन जो होता है, ब्रेन का जो पार्ट होता है, उसी का जो बेसल पार्ट होता है डायनसेफलॉन, उसी को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। ये हमारे पूरा बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। यहाँ पे बहुत सारी, अभी डायग्राम में देखा था आपने, बहुत सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाई जाती हैं, उन्हीं को न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, एंड विच प्रोड्यूस हार्मोन, वो ही हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहाँ पाई जाती हैं, हाइपोथैलेमस में पाई जाती हैं। और दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो रेगुलेट करता है, सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस होता है आपका हार्मोन, वो बेसिकली हार्मोन कितना बनना चाहिए, कितना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये आपका रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी से कितना सिक्रीट होना चाहिए, और ये भी हाइपोथैलेमस से आपका उसको कंट्रोल करता है, उसी को रेगुलेट करता है। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस आपका हार्मोन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही, उसी के हाथ में सब कुछ कंट्रोल होता है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि आपके घर में दादा होते हैं, तो वो आपके पापा होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है कि जो आपके दादा होते हैं वो पूरे घर पर उनका कंट्रोल होता है, वो पूरे घर को रेगुलेट करते हैं। जैसे आपको कोई पार्टी करना है या आपको बाहर जाना है, तो आप अपने दादा से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं आपने पापा से पूछ लिया आप चले गए, तो आप बाहर आएंगे तो डांट पड़ेगी आपको। तो यदि आप दादा से पूछ के गए हैं तो भले आपको डांट कम पड़े, क्योंकि आप जानते हैं दादा से पूछ के गए हैं तो दादा पापा को समझा लेंगे। तो ऐसे ही आपके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो आपका मान लो दादा है, क्योंकि वही सिंथेसाइज कर रहा है, वो रेगुलेट करता है कितना बनना चाहिए कितना नहीं बनना चाहिए। और वो जब पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो वो भी वो रेगुलेट करता है। आप देख रहे हैं डायग्राम में, आप अभी डायग्राम जो देखा था आपने, यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो यहाँ से पिट्यूटरी में जाता है। पिट्यूटरी तो यही, अब ये यहाँ पे मान लीजिए कि छोटा बच्चा होता है, उसे ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो ग्रोथ हार्मोन जब वो एक लड़का मेल में देखा जाए तो 22 या 23 अराउंड ग्रोथ रुक जाती है। तो जब वो छोटा होगा तो उसे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता होती है। तो अब हाइपोथैलेमस ही उसको सिंथेसाइज करेगा कि जब वो छोटा होगा तो उसको ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा चाहिए, तो वो ज़्यादा सिंथेसाइज करेगा।
और यदि वो अराउंड 24 या 25 पहुंच जाता है तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो अब नहीं होती है उसमें। तो अब वो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज हो रहा था तो वो उसको बंद कर देगा, अब उसको रिलीज नहीं होने देगा। तो ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस यदि उसको रिलीज करेगा तो पिट्यूटरी उसको यहाँ से पिट्यूटरी के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा। तो मेन आपका हाइपोथैलेमस है। फिर देख लीजिए यहाँ पे दिया है दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो वो क्या करता है कि ये जो हाइपोथैलेमस हार्मोन है वो रेगुलेट करता है कि कितना हार्मोन सिंथेसाइज होना चाहिए, और पिट्यूटरी के सिक्रीशन को भी रेगुलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और फिर दिया है हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप। जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक रिलीजिंग हार्मोन होता है, और रिलीजिंग हार्मोन वो होता है विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है कि हाँ तुम मतलब सिक्रीट होते जाओ, उसको रोकता नहीं है। और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, जो होता है वो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को रोक देता है, विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो बेसिकली कहने का अभी एग्जाम्पल दिया था ग्रोथ हार्मोन का। तो ग्रोथ हार्मोन में आप देख रहे थे कि जो रिलीजिंग हार्मोन था, जब वो बेबी छोटा होता है तो उसका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है वहाँ पे हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रीट होता है। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। क्योंकि उसके पास मैसेज आता है जब बेबी छोटा होता है तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो उस ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है तो वहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन होता है। और लेकिन जब ग्रोथ हो जाती है मैक्सिमम तो वो हार्मोन सिक्रीट करता है इनहिबिटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी पिट्यूटरी से जो सिक्रीट हो रहा था ग्रोथ हार्मोन उसको वो इनहिबिट कर देता है। तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से ही प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। फिर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आ हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में आपका LH FSH आ जाएगा। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को और रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन। तो ये भी आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। और जो आपका ग्रोथ हार्मोन था तो उसमें जो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन होता है तो वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन तो वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज कराएगा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन को वो कम कर देता है। ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर को हम जो हार्मोन होता है वो सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है, देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड है सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। फ्रॉम द हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को वो रोक देता है, जो पिट्यूटरी से आ रहा है रिलीज हो रहा है उसको वो रोक देता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, दो, एक ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन होता है, ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं और इनका सिक्रीशन जो होता है अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो दो हार्मोन के कंट्रोल में होता है, एक GnRH होता है, GHIF होता है। और ये कैसे करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है। फिर आपका दिया है दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। ये तो हो चुका था। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ये हार्मोन जो होते हैं ओरिजिनेट होते हैं एक्सॉन के थ्रू, आपके नर्व जो एंडिंग होती है वहाँ पे वहाँ से रिलीज हो जाते हैं एक्सॉन के थ्रू। फिर दीज हार्मोन रीच, ये आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, ये आपका न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, ये आपका एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग यहाँ पे हार्मोन जो होता है यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अब ये हार्मोन यहाँ से पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है हार्मोन की वो यहाँ से पिट्यूटरी से
रिलीज होता है। तो ये यही एनसीईआरटी की लाइन है। तो दीज हार्मोन, ये तो हम अभी बता ही चुके हैं कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन रिलीज होगा वो आपका पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन का हम बता चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे वो डायरेक्ट वहाँ से हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट रिलीज होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट यहाँ से रिलीज हो रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओनली स्टोर्ड हार्मोन, यहाँ पे केवल हार्मोन जो होते हैं ये स्टोर्ड होते हैं और ये फिर जाके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आर्टीरियल ब्लड दिया है, ये हार्मोन यहाँ से आके ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं ऑन डिमांड न्यूरल कंट्रोल। जितनी डिमांड या इनकी डिमांड होती है और इनका कंट्रोल जो होता है वो न्यूरल होता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं और ये डायरेक्ट नहीं होते हैं, ये हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन यानी सिस्टम के थ्रू ये रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे आपने एंटीरियर पिट्यूटरी में देखा था कि ग्रोथ हार्मोन होता है, तो ये केमिकली आप कह सकते हैं कि ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी केमिकली। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो सिक्रीशन होता है वो केमिकली होता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो कंट्रोल होता है वो बाय न्यूरॉन के थ्रू होता है, यानी न्यूरल कंट्रोल बोल सकते हैं, और ये केमिकली होता है। देख सकते हैं कि जब ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होती है तो वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये यहाँ पे केमिकली हो गया और यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल हो गया। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो ही हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है और एडीएच होता है। आप देख सकते हैं, पहले आप एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन देख लीजिए। Hi, please subscribe to my channel and hit the bell icon.